नमायिरियाडम नमोजायाडम नमलोये सब साहुडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमारे हाथ का विषय है, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। अगर व्यक्ति चाहे तो अपने सुधार के साथ अपने व्यक्तित्व का सुधार कर सकता है, लेकिन अक्सर होता यह है कि हम जिस चीज़ की चाह रखते हैं या जिस लक्ष्य को बना करके चलते हैं वो लक्ष्य कहीं दूर रह जाता है। वो चीज़ें कहीं पीछे दूसरी और कहीं, वो अपना मार्ग हम कहीं और जाकर के उस मार्ग को ले जाकर के उस गलत ट्रैक पर अपनी लाइफ को रख लेते हैं। आज की नीति कह रही है कि ज़्यादातर इंसान दूसरे इंसानों से परेशान है। आप देखो, ज़्यादातर इंसान दूसरे इंसानों से परेशान है। कैसे? मेरे पास तो बहुत सारे प्रश्न आते, लोग बोलते महाराज जी, अगर कोई मंदिर में आकर के अभिषेक करने वाले को धक्का दे दे या उसके हाथ से धक्का लग जाए तो उसको कौन से पाप का बंध होगा? कोई चप्पल पहन करके मंदिर आ जाता है, धोती पहन करके और सोले की चप्पल पहनकर, तो उसको कौन से पाप का बंध होगा? ठीक है, सामने वाले को पीड़ा है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन एक बार सोचो कि उसके सुधार से तुम्हारे अंदर क्या सुधार आएगा? दूसरे के सुधार में हम लगे हैं, पूरी दुनिया दूसरों के सुधार में अपना पूरा वक्त बर्बाद कर रही है। जरा एक मिनट के लिए सोचे कि दूसरों के सुधार से आपके सुधार का क्या संबंध है? वो जो दूसरों के सुधार की बात करते हैं वो चाहते हैं दूसरे को दिखाना कि तुम हमसे नीचे हो, हम तुमसे सुपीरियर हैं, तुमको कुछ नहीं आता, हमको आता है, तुमको कुछ नहीं आता, हमको आता है, हमको तुमको नहीं आता। ये अंदर से कॉम्प्लेक्स है। हर व्यक्ति दूसरों के सुधार में लगा है। अगर वो खुद के सुधार में लग जाए तो मेरा मानना है कि दुनिया सुधर जाएगी। एक जगह मैंने बहुत सुंदर पंक्ति पढ़ी थी, एक मंदिर में लिखी थी कि 1 लाख लोगों को सुधारने की अपेक्षा खुद से सुधार प्रारंभ करें, दुनिया का विकास आपके सुधार से होगा। पर्सनली मैं आपसे बात करता हूं कि अपन अपने व्यक्तित्व के लिए कितना वक्त दे रहे हैं, अपन अपनी क्रियाओं के लिए कितना वक्त दे रहे हैं। सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, व्यापार के लिए अपन वक्त कितना दे रहे हैं, और उन सबके बीच में अपन अपने सुधार के लिए कितना वक्त दे रहे हैं। पहला सुधार खुद का रखो, फिर सुधार करना दुनिया का। आज की नीति कह रही है कि दूसरों के सुधार की अपेक्षा अपने सुधार पर ध्यान दें, और वो निज का सुधार, आपका निजी उन्नयन कैसे होगा? वो सबसे पहले होगा आपके विचारों से। अगर हम विचारों के सुधार की बात करते हैं तो जीवन सुधर जाएगा। गांधी जी कहते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं बुरा मत सोचो। अगर तुम बुरा नहीं सोचोगे तो तुमसे कभी कोई चीज बुरी होगी ही नहीं। शरीर तो यंत्र है, उसको मन चलाता है, जैसा चाहे मन उसको वहां पर ले जाता है। अगर ये बात समझ में आ जाती है
तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त हो सकते हैं। अपने विचारों को अच्छा करें। सबसे पहला सुधार अपने विचारों का करें कि मेरी विचारधारा क्या है, मैं नैरो माइंडेड हूं कि मैं ब्रॉड माइंडेड हूं। हम छोटी सोच के व्यक्ति हैं कि बड़ी सोच के व्यक्ति हैं। हम अच्छी सोच के व्यक्ति हैं कि बुरी सोच के व्यक्ति हैं। हम अपनी कास्ट, अपना परिवार, अपनी समाज तक की सोच सुधार का सोचते हैं कि हम पूरे राष्ट्र का, विश्व के सुधार का सोचते हैं। एक बार सोचो कि आप क्या सोचते हो। एक बार बैठ कर के चिंतन करो कि आपका चिंतन क्या है, आपकी सोचने की दिशा क्या है। आप किसी एक ग्रुप अकेले के दायरे में हो, किसी पंथ के खूंटे से बंधे हो, किससे बंधे हो? आपकी विचारधारा संकीर्ण है कि विस्तीर्ण है? आपकी विचारधारा कैसी है? ये बात अगर समझ में आ जाए, विकास हो जाएगा। आप देखो, बचपन के दिन याद करना, जब वो नानी के यहाँ छुट्टी में जाते थे और सारे कजन्स इकट्ठे होते थे और एक को टारगेट बनाया जाता था। उसी के दिन पर इंसल्ट होती थी। टारगेट होता था एक, याद है? सभी ने किया होगा मेरे ख्याल से। तो उस समय विचारधारा देखना कि वो जो आपने उसके साथ एक पार्शियलिटी की है, कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके प्रति बुरे भाव आए, दुर्भावना आई है। कभी आपको टारगेट बनाया गया हो तो आपके अंदर भी किसी न किसी के प्रति दुर्भावना जरूर आई है। भले वो दिन निकल गए, लेकिन वो बात आज भी याद रहती है कि देखो, उसने ऐसा किया था बचपन में हमारे साथ। अगर बचपन से ही सोच अच्छी रखेंगे तो बचपन तक अच्छा व्यक्तित्व बन जाएगा। आज की नीति यही कह रही है, आपके विचार जितने अच्छे होंगे, आपका भविष्य और आपका व्यक्तित्व उतना अच्छा होगा। अपने विचारों पर ध्यान दें, विचारों पर सुधार करें, चीजों को देखने का नजरिया बदलिए। जब आप नजरिया बदलेंगे तो विचार बदलेंगे। जैसा इनपुट होगा, जैसा आप चीजों को ग्रहण करेंगे, वैसी तो आपके अंदर से वो भावना आएगी। अपना दृष्टिकोण सुधारिए, अपना नजरिया सुधारिए। हर कोई दूसरे की गलतियां देखने में लगा है, अपनी गलती कोई नहीं देखता। मैं भी तो कहीं ना कहीं गलत हूं, वहां तो किसी की दृष्टि नहीं जाती। एक पक्षी उड़ करके, बरसात का मौसम लगने वाला था, वो पक्षी उड़ करके हर पेड़ के पास जाकर के बैठता है, डाल पर बैठता है और पेड़ से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे पेड़ में अपना घर बना लूं? सबसे पहले पेड़ के पास गया तो उस पेड़ ने बोला, नहीं नहीं, आगे जाओ, यहां कोई जरूरत नहीं घर बनाने की। यहां जितने लोगों ने घर बनाया था मैंने सबको खाली करा लिया है। बाकी पेड़ों ने उसकी बात सुनी, उन पेड़ों को बुरा लगा, पक्षी को भी बुरा लगा कि मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं कहां जाऊंगा। दूसरे पेड़ के पास गया, वो बोला कि कोई नहीं कोई नहीं, आप तो यहीं बना लो, बस ध्यान रखना कि आपकी जिम्मेदारी है, आंधी तूफान आए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल के दिन तुम ब्लेम करो कि मेरे बच्चों को या मेरे अंडे फोड़ दिए। चतुर्मास की स्थापना हुई, वर्षा योग आया और एक दिन बहुत तेज तूफान आया। तूफान आया और वो जो पेड़ जो था, वो जिसने मना किया था, वो गिर गया। वो गिर गया। पूरे जंगल के पेड़ उसको कोस रहे थे, और मत दे घर किसी को बनाने, और मत दे तू किसी को आश्रय। बहुत देर तक सारे पेड़ों ने मिलकर के कोसा उसको। जब वो अंतिम सांसें गिन रहा था, पक्षी उड़ करके गया, बोले और मत दे जगह, देख तेरे साथ क्या हुआ। पेड़ मरते मरते एक बात बोल गया कि मुझे पता था कि मेरी जड़ें कमजोर हो गई हैं और मैं गिरने वाला हूं, मैंने इसीलिए मना किया था। जब तक आप लोगों को आखिरी बात मालूम नहीं चली, तब तक आप भी सोच रहे थे कि देखो, दूसरों को स्थान नहीं दोगे तो बुरा ही होता है। यही नजरिया सुधारने की जरूरत है।
आप सामने वाले को उसके नज़रिए से लेते हो। मैं कहता हूँ कि एक बार उसके स्थान पर बैठ करके तो देखो कि उसने ऐसा किया क्यों। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जो उसको मजबूर कर गई करने से। जब आप सामने वाले के नज़रिए पर बैठोगे तब आपको सत्य का ज्ञान होगा, और जब सत्य का ज्ञान होगा तब आपको मालूम चलेगा कि वास्तविकता क्या है। फिर आपका चिंतन सही होगा, और जब तुम्हारा चिंतन सही होगा तब तुम्हारा चेतन सही होगा। सुधार कैसे होगा? खुद का सुधार करना है तो पहले नज़रिया सुधारें, विचारों के सुधार के पहले नज़रिया सुधारें। आज अगर बाहर कोई लड़का लड़की गाड़ी में बैठे मिल जाए और लड़की पीछे से अंगूर खिला रही हो, तो आप यही बोलोगे, देखो यहाँ बाहर पढ़ने आते और क्या गंदे गंदे काम करते हैं। थोड़ी देर बाद एक घर पे जाके वो गाड़ी रुकी और दोनों भाई बहन उतर गए। वो भाई बहन थे, सगे भाई बहन थे, लेकिन वो जो सर्कमस्टेंसेस बन चुके, जो माहौल बन चुका है, वो माहौल क्या बन चुका है? वल्गैरिटी का माहौल बन चुका है। तो आपने उसको वल्गैरिटी से ही देखा है। हर चीज को एक अच्छे नजरिए से देखना प्रारंभ करें, तब कहीं जाकर के आपके विचारों में सुधार होगा, और जब विचारों में सुधार होगा तब कहीं जाकर के व्यक्तित्व में सुधार होगा। कभी भी किसी भी चीज को देखो तो एक ही नजरिए से, एक ही दृष्टिकोण से, एक ही अपेक्षा से मत देखना, बहुत सारी अपेक्षाओं से देखना, तब आप उसकी हकीकत पर पहुंच पाओगे। आज मैं आपके सामने हूं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अपने नजरिए को वास्ट करें। मेरे पास हर वर्ग के लोग आते हैं, अपने नजरिए को अच्छा रखें, क्योंकि आज का ये दौर चल रहा है कि जो साधु ऊपर जाते हैं, लोगों का नजरिया उनके प्रति बिगड़ता जाता है, बिगड़ता जाता है। क्यों ना अपन एक बार इसकी पाले की जगह उस पाले में बैठ करके देखें, नजरिया अच्छा कैसे करें। जैसा आप देखते हैं ना, वैसा ही आप मानते हैं, जैसा आप देखते हैं वैसे ही आप मानते हैं। आजकल एक सिस्टम है लोगों की इमेज गिराने का। इनकम टैक्स के लोग जाएंगे, ईडी का छापा मारेंगे, 200 करोड़ रुपए नेताजी घर से प्राप्त हुए, हेडिंग आ जाएगी पेपर की, कुछ भी नहीं मिला। 15 दिन बाद उनको क्लीन चिट, 1 महीने 6 महीने बाद उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी, 6 महीने में उनका पूरी इमेज खत्म। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। आज भी ऐसे नेता हैं जो देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। पार्षद, विधायक, सरपंच, सांसद, ऐसे आज भी हैं भारत में। लेकिन अपन को क्या लगता है? हर नेता पैसा कमाता है। बहुत सारे आज भी ऐसे हैं जो वास्तविकता में देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हित पे काम कर रहे हैं, लेकिन अपना नजरिया वैसा बन चुका है, क्योंकि चीजें वो बहुत बार अपन देख चुके हैं ना। क्यों ना अपन अपने जीवन का सुधार करें, नजरिया अच्छा करें, ताकि विचार अच्छे हों। विचार अच्छे होंगे तो व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। मैंने एक गाय को देखा, वो 3 बछड़ों को दूध पिला रही थी। एक गाय 3 बछड़ों को दूध पिला रही थी। एक उसका था, छोटा था, 2 बछड़े बड़े थे। उसने एक को भी मना नहीं किया। उस गाय का नजरिया कितना अच्छा था कि मैं एक माँ हूं, अगर किसी और का बच्चा भी मेरा दूध पी के चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा नहीं है, किसी ना किसी का तो बच्चा है। ये उस गाय का नजरिया था। आपका नजरिया क्या है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू यही है, हम हर चीज को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखें। ऐसा हो गया है, पहले ये देखें कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप सच तक पहुंच जाएंगे तो काम बन जाएगा, आपके व्यक्तित्व का सुधार हो जाएगा। विचारों के सुधार से ही आपके व्यक्तित्व का सुधार होगा। और दूसरों की विचारधारा सुधारने ना जाएं, अपनी विचारधारा सुधारें। एक व्यक्ति ने बहुत कंजूसी से पूरा जीवन जिया,
पूरी जीवन कंजूसी जीने के बाद पत्नी उसको मंदिर ले गई कि गुरु जी आए, कुछ सीखो समझो। अरे बोले वो तो सब दान की बातें करते हैं। भाई लग पत्नी मतलब मंदिर ले गई, वो उस दिन बड़ी मुश्किल से गया और महाराज ने दान के ऊपर ही प्रवचन कर दिए, बढ़िया प्रवचन दिए दान के ऊपर, शानदार। और उसको बात समझ में आ गई। बाहर निकल के पत्नी पूछती है कि कुछ समझ में आया आज की बात? आज आपका मन बहुत शांत लग रहा है। बोले हाँ, मुझे समझ में आया कि दान देना चाहिए, दान देने से ही उन्नति होती है। तो बोले फिर? बोले कल से मैं मंदिर का रसीद कट्टा लेके घर घर दान लेने जाऊंगा। वो दूसरों का सुधार कर रहा, अपना नहीं कर रहा। साधु भगवंत पहले अपना सुधार करते हैं, फिर दूसरों का सुधार करने में आगे बढ़ते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि दूसरों को खिलाते खिलाते हम भूखे मर जाए। लेकिन आप लोग सुधार किसको मानते हो? अच्छे कपड़े हो, अच्छा फोन हो, अच्छा घर का इंटीरियर हो। भैया घर के इंटीरियर से तुम्हारा सुधार नहीं होगा, अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हारा सुधार नहीं होगा। तुम्हारा सुधार तब होगा जब तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, तुम्हारी भावनाएं अच्छी होंगी, तुम्हारा इंटीरियर अच्छा होगा। बाहर का इंटीरियर और अपने आत्मा के अंदर का इंटीरियर ज़्यादा ज़रूरी अंदर का इंटीरियर है। भगवान महावीर स्वामी ने कोई घर का इंटीरियर नहीं करवाया, उन्होंने अपने मन का इंटीरियर किया। सौधर्मेंद्र ने उनके लिए कुबेर को आज्ञा देके समोचरण बनवाया। भगवान ऋषभदेव के लिए 84 खंड का महल बनाया किसने? सौधर्मेंद्र ने। क्यों बनवाया? उनका व्यक्तित्व अच्छा था। पर्सनालिटी कपड़ों की नहीं, विचारों की होना चाहिए। अच्छे कपड़ों से कोई पर्सनालिटी नहीं बनती, वो तो एक दिखावा है। पर्सनालिटी कपड़ों की नहीं, पर्सनालिटी विचारों की होना चाहिए। फिर दुनिया आपको सिर्फ लाइक नहीं, फॉलो भी करेगी। आप चाहते हो कि दुनिया आपको फॉलो भी करे, लाइक भी करे। ये इंस्टाग्राम वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन की बात कर रहा हूं कि जीवन में लोग आपको एडमायर करें, लोग आपको फॉलो करें। आपकी बात को जीवन में उतार करके अपना और दूसरों का सुधार भी करें। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको पर्सनालिटी कपड़े वाली नहीं, पर्सनालिटी विचारों वाली बनाना पड़ेगी, पर्सनालिटी व्यक्तित्व वाली बनाना पड़ेगी। बड़े बड़े नेता, बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने पूरे जीवन में कोई कपड़ों को महत्व नहीं दिया, बालों को महत्व नहीं दिया, उन्होंने विचारों को महत्व दिया। आप देखिए भगवान महावीर स्वामी ने कपड़ों को कहाँ महत्व दिया? उन्होंने विचारों को महत्व दिया। भगवान राम ने विचारों को महत्व दिया है, चिंतन को महत्व दिया है। आपकी पर्सनालिटी, आपके कपड़े, आपके गॉगल, आपकी अच्छी बाइक, आपकी वॉक से नहीं है, आपकी टॉक और आपकी चिंतन से है। आपकी थिंकिंग क्या है? आपकी थिंकिंग छोटी है कि आपकी थिंकिंग बड़ी है? आप अपने जीवन में किस चीज़ को कैसा देखते हैं, इससे आपका सुधार है। दुनिया के सुधार की चिंता ना करें, अपना सुधार करें। एक सुधर जाएगा, यानी आप सुधर जाओगे, एक दिन दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। विकास दुनिया का अपने से प्रारंभ करें, शेष आगे देखेंगे।